ओम शांति। आज मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी क्या है, ह्यूमन लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का क्या अहमियत है, क्या सबको स्पिरिचुअलिटी नॉलेज लेना चाहिए, जरूरी है ये। पहले हम लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। अगर मैं उसको एक सिंपल लाइन में बोलूँगा तो खुद को जानना, अच्छी तरह पहचानना और खुद का सुधार करना को ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। जब तक आप कोई प्रॉब्लम को नहीं देख सकते हो, उसका निवारण भी आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसको एग्जाम्पल दूँ, इसका एक एग्जाम्पल दूँ तो अगर मेरा फेस में कोई स्पॉट है, जब तक वो स्पॉट को मैं नहीं देखूंगा तब तक उसका सुधार नहीं कर सकता हूँ। तो उस स्पॉट को देखने के लिए मेरे को एक मिरर की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरा इनसाइड ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखने के लिए साइंस की साधन की रिक्वायरमेंट है, जैसे सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, रिक्वायरमेंट है। क्यों देखेंगे? जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक उसका सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन शरीर के अंदर ऐसे भी कुछ चीज है जिसको साइंस का साधन भी नहीं देख सकता है, इसीलिए उसका सुधार भी नहीं हो पा रहा है और लाइफ इनबैलेंस हो जाता है। आज मैक्सिमम लोग एक अच्छा हेल्दी लाइफ के लिए तड़पते हैं। यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है, एक हेल्दी लाइफ का डेफिनेशन क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशियली हेल्दी है तो ही उसको हम हेल्दी पर्सन मान सकते हैं। अगर कोई पर्सन फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है लेकिन मेंटली बहुत ही वीक है, बातों बातों में गुस्सा करना, मारपीट करना, तो उसको हम हेल्दी पर्सन नहीं बोलेंगे। जैसे एक कार है, कार का चारों व्हील अगर सही रहेगा तो ही आप एक स्मूथ ड्राइव कर सकते हैं। उसमें अगर एक व्हील आपका इनबैलेंस हो जाता है तो आपका जर्नी सेफ नहीं है। तो ऐसे ही लाइफ में आपका चारों व्हील को सही करना जरूरी है। लेकिन यहां पे एक राज छुपा हुआ है। क्या है? अगर कोई एक व्हील का ऊपर फोकस करेगा, बाकी का 3 व्हील ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कैसे? अगर कोई जीवन में स्पिरिचुअलिटी को धारण करेगा, बाकी का 3 व्हील ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर कोई स्पिरिचुअलिटी को धारण करता है, एब्सोल्युटली उसका मेंटली वो एक हेल्दी मेंटल पा सकता है, सोशियली भी हेल्दी लाइफ जी सकता है। अगर कोई स्पिरिचुअली, सोशियली और मेंटली हेल्दी है, ऑब्वियसली धीरे धीरे वो फिजिकली भी हेल्दी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी का अहमियत समझ सकते हैं, कितना जरूरी है स्पिरिचुअलिटी एक ह्यूमन का लाइफ में। जैसे आप एक हेल्दी शरीर के लिए हमको हेल्दी डाइट की रिक्वायरमेंट रहता है, हेल्दी पानी की भी रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे हम तो ऐसे नहीं कि टैप खोलते हैं और पानी पी लेते हैं, उसको फिल्टर की रिक्वायरमेंट रहता है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही एक हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी डाइट की, हेल्दी मेंटल डाइट की भी रिक्वायरमेंट होता है। आज आपको पता होगा मोर देन 90% जो इंफॉर्मेशन है वो नेगेटिव है। तो उसको कौन फिल्टर करता है? वो इंफॉर्मेशन को कौन फिल्टर करेगा? यहीं पे स्पिरिचुअलिटी का रिक्वायरमेंट रहता है। अगर कोई स्पिरिचुअलिटी जीवन में धारण करता है, वो हर एक इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके ही दिमाग में स्टोर करेगा। एक में जैसे शरीर में, जैसे दिमाग का अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होता है, जैसे हमारा बॉडी में 5 सेंसर है। जैसे आपका आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, स्किन हो गया, ये सब हमारा एक एक सेंसर है। जैसे हम कोई भी चीज़ को देखते हैं, स्मेल करते हैं, फील करते हैं, सुनते हैं, तो यही हिसाब से हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है, बाहर का इंफॉर्मेशन को दिमाग के अंदर स्टोर करते हैं। अगर यहाँ पे कोई फिल्टर हम लोग नहीं लगाएंगे तो हर एक इंफॉर्मेशन, तो जो भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है उसको भी हम स्टोर करते जा रहे हैं। इसलिए हमारा लाइफ बहुत ही नेगेटिव और इनबैलेंस होते जा रहा है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आज एक फिल्टर काम करेगा। कैसे? जैसे अगर कोई स्पिरिचुअलिटी को जीवन में धारण करता है तो आपको
क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या चीज़ नहीं देखना चाहिए, क्या चीज़ सुनना चाहिए, क्या चीज़ नहीं सुनना चाहिए, किस टाइप का बिहेवियर करना चाहिए, ये हर एक चीज़ को स्पिरिचुअलिटी आपको बताएगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे आप कोई जैसे आपने एक फूड प्रोसेसर परचेज किया, एक नया टेक्नोलॉजी है, उसका यूज आपको पता नहीं, क्या आप उसको सही तरह यूज कर पाएंगे, उसका 100% बेनिफिट ले पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि जब तक आप उसका यूज ही नहीं पता होगा तो कैसे उसका 100% बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक यूजर मैनुअल की रिक्वायरमेंट रहता है, उसको पढ़ने के बाद वो फूड प्रोसेसर को हम अच्छी तरह यूज कर पाते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा लाइफ का यूजर मैनुअल है स्पिरिचुअलिटी। देखिए, ये यूनिवर्स जो है वो पूरी नियम से ही चला, यूनिवर्स का एक लॉ है, सब कुछ नियम से चल रहा है, दिन होना, रात होना, ये सब कुछ, वेदर चेंज होना, ये सब कुछ एक नियम पे चल रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है हमारा जीवन का क्या है, आप सोच सकते हैं ये हमारा यूजर मैनुअल ही है, जिसके जरिए में हम हमारा जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आता है कि कौन सी एज में हम लोग को स्पिरिचुअलिटी पे आना चाहिए, एक वैलिड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मैं जब ज्ञान में आया था तो मेरा जो भी नियर डियर है वो भी मेरे को बोले थे कि अरे तू ब्रह्मा कुमारी में चला गया, ठीक है यार, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अभी तेरे को नहीं जाना चाहिए था। दैट मीन्स एक ऐसा मेंटालिटी रहता है कि रिटायर्ड होने के बाद कुछ काम नहीं होगा तो ही हम स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए। यहाँ एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूँगा, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग जो है वो एक ब्लैंक पेपर की तरह ही है, कोरा कागज की तरह होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। जब वो धरती में आता है, उसका जो भी पेरेंट्स है, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो सब देखता है और वही इंफॉर्मेशन को वो धारण करता है। धीरे धीरे वो सोसाइटी से जो भी एक्टिविटी देखता है, जो सुनता है, वही इंफॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर करता ही जाता है। आगे जब तो धीरे धीरे स्कूल जाता है, स्कूल से भी कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर कॉलेज जाता है, कॉलेज से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो धीरे धीरे जो भी इंफॉर्मेशन उसका दिमाग में स्टोर होता है, अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर, एक्टिविटी बढ़ता ही जाता है। अभी जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया, अभी मार्केट में मोर देन 90% इंफॉर्मेशन नेगेटिव है। तो अगर एक बच्चा पहले से ही नेगेटिव इंफॉर्मेशन को फीड करता है तो उसका लाइफ कैसा होगा। आज आपको पता होगा मैक्सिमम यंग जनरेशन वो हाईली टैलेंटेड है, हाईली स्किल्ड है, स्टिल वो लोग एक ट्रैक चेंज कर लेते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंफॉर्मेशन में फिल्टर नहीं है, सही क्या है गलत क्या है उनको पता नहीं चलता है। मेरे हिसाब से स्कूल से ही हम लोग को स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए। ये हमारा फाउंडेशन दे सकता है, हमारे बच्चे को फाउंडेशन दे सकता है। और एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, जैसे हमारा जो ब्रह्मा कुमारी भाई बहन है, हम लोग कोई भी पर्सन को हम लोग जब ज्ञान के बारे में समझाने जाते हैं तो वहाँ से कुछ लोग नेगेटिव रेस्पॉन्स करते हैं, कोई सुनते नहीं है। तो इसका पीछे क्या कारण है? ये एक लॉजिक है। देखिए, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। ब्रेन ऐसा चीज है, जो चीज को आप रिपीटली करेंगे, जैसे कि आप 1 बार किए, 10 बार किए, 100 बार किए, 500 बार किए, वो धीरे धीरे एक मेंटल में हमारा एक पैटर्न बनते जा रहा है और वही पैटर्न सबकॉन्शियसली आपको ऑपरेट करता है। जैसे आप देखे होंगे, साइकिल आप सीख रहे थे, जब आप कॉन्शियसली चला रहे थे, आप हैंडल को देख रहे थे, पेडल को देख रहे थे, धीरे धीरे आपका ऐसे एक टाइम आया, ऑटोमेटिकली आप ड्राइव कर रहे थे। आप कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन आपको जहां जाना है वहां पे पहुंच जाते। कैसे? सबकॉन्शियसली आप वहां पहुंच जाते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे होता है। जैसे मैं मेरा फैमिली का एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने जब पैदा हुआ, मेरा पेरेंट्स जो है, फादर और मदर, मेरे को जो भी गाइडेंस दिए कि बेटा, वो जो भी कर रहे थे मैं पहले देखा, उसके बाद वो मेरे को जो गाइडेंस दिए वो मैंने सुना। बोले कि ये हमारा भगवान है, ये तेरे को इस लाइन में जाना चाहिए, इस टाइप का बिहेवियर करना चाहिए। वही चीज़ मैंने सीखा और उसको जीवन में धारण किया। और धीरे धीरे मैंने जब बड़ा हुआ, मेरे बेटे को मैंने वही चीज़ सिखाया कि बेटा यही सही चीज़ है, ये तेरा भगवान है, ये तेरा गुरु है, तू इसको मान और आगे चल। वो भी वही सीखा, वो जाके उसका बेटे को भी वही सिखाएगा।
दैट मीन्स क्या है, धीरे धीरे वो एक जनरेशन टू जनरेशन वही चीज हम रिपीट करते जाते हैं। यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या पूरी पृथ्वी में मेरा पेरेंट्स जो भी बोल रहे थे वो खाली सही है, बाकी सब गलत है? नहीं ना। देखिए, जैसे मैंने एक कमरा में बंद हूं और मैं ऐसे बोलूंगा पूरा पृथ्वी का सबसे पीसफुल, सबसे अच्छा कमरा यही है, इससे और कोई भी अच्छा कमरा पृथ्वी पे नहीं हो सकता है। लेकिन उसको जानने के लिए मेरे को वो कमरा से बाहर जाना पड़ेगा, दूसरा कमरा को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बोल सकता हूं ये कमरा सही है या गलत है। जैसे अगर कोई सब्जी मैंने बनाया है, मैंने आपको बोलूंगा कि भाई ये सब्जी को टेस्ट करो, आप सब्जी को देख के ही बोलोगे नहीं नहीं वो सब्जी बेकार है, इसको मैं नहीं खाना चाहता हूं, इसका टेस्ट ही बेकार है। आपको कैसे पता चला इस सब्जी का टेस्ट बेकार है? तो सब्जी टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है सब्जी का टेस्ट अच्छा है या बुरा है। तो एग्जैक्टली मेरा एक मैसेज है सबको कि आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि गलत कर रहे हैं। लेकिन हमारा ब्रह्मा कुमारी का एक 7 डेज का फ्री कोर्स रहता है, आप एक बार हर एक कोई ये 7 डेज का कोर्स को जरूर अटेंड कीजिए। आपका नियर बाय कोई भी ब्रह्मा कुमारी का सेंटर होगा, वहां जरूर जाके आप कांटेक्ट कीजिए और 7 डेज का कोर्स को जरूर कीजिए। क्यों? जो चीज मेरा लाइफ को परिवर्तन किया, ऐसे 1000 भाई बहन का लाइफ को परिवर्तन किया, और आपका लाइफ को भी परिवर्तन कर सकता है। तो एक बार जरूर 7 डेज का कोर्स कीजिए। हाँ, उसके बाद आगे का जर्नी, आगे का स्टडी आपको करना है या नहीं, वो आपका ऊपर है। यही मेरा मैसेज था। थैंक यू एवरीबॉडी। ओम शांति।